नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती तुरंत मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट भी करनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम क्रमचय संचय के टॉपिक में क्रमचय के कुछ उदाहरण हैं जो थोड़े से कठिन हैं, वो अपने देखेंगे। अब हम उदाहरण नंबर 10 से तक जो उदाहरण है वो आप सरलता से कर सकोगे। 1 से 10 के उदाहरण आप सरलता से कर पाओगे। अपने उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। उसमें कहा है कि भाई 100 से 1000 के बीच में, क्या कहा है, 100 से 1000 के बीच में करो कितनी संख्याएं जिन्हें अंक 0 से 5 से बनाया जा सकता है। करो और कौन सा 0, 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से करो बनाने हैं और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यानी अंकों का पुनरावर्तन नहीं करना है, यानी बिना पुनरावर्तन। तो ये सवाल आपके पास ऐसा दिया है। अब अपने पास 100 से 1000 के बीच में यानी 3 अंक की संख्याएं आती है। कैसी 3 अंक की संख्या है? तो अपने 3 अंक का बॉक्स बना लो। क्लियर हो गया आपके पास? अभी 3 अंक का बॉक्स बन गया। अब अपने इसमें गणना करेंगे। अब यहाँ पे एक शर्त अप्लाई होगी। शर्त क्या होगी कि भाई अपने 0 से 5 अंकों का उपयोग करना है, लेकिन यहाँ पे 0 रख सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा सैकड़े के स्थान पे तो ये संख्या 3 अंक की नहीं रहेगी, 2 अंक की हो जाएगी और 100 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 0 के बिना, तो यानी विदाउट 0, यानी 0 नहीं लेना है। तो अपने क्या लेना पड़ेगा, ये 1 से 5 में से यूज कर सकते हो। तो यानी सैकड़े का स्थान आप 5 तरीके से भर सकते हैं। तो इस शर्त का काम पूरा हो। अब आपके पास क्या था, पुनरावर्तन नहीं करना है, पुनरावर्तन नहीं करना है। तो अपने पास टोटल अंक क्या थे, 0 से 5 यानी 6 अंक। उसमें से हमने एक बॉक्स भर दिया है, यानी एक अंक कम हो गया। तो बची कितने अंक, 5। अब इसमें एक एक कम करते लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 5 और 4। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, 100 से 1000 के बीच 0 से 5 अंकों की सहायता से बनती 3 अंकीय कुल भिन्न संख्याएं बराबर 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी? उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 जिसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, जैसे अपने स्वाध्याय में भी देखा था वैसा ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि भाई NP5 इज इक्वल टू 42 और NP3 दिया है। क्या दिया है, 42 NP3। तो n निकालना है। तो देखो अपने ये r का मूल्य जानते हैं, तो दोनों तरफ n का सूत्र लगा दो। तो देखो ये n -1, n-2, n-3, n-4। ये 5 था तो ये 5 पद हो गए। सामने 42 NP3 है, तो 42 NP3, तो n से शुरू करके 3 पद, तो n, n-1 और n-2 हो गए 3 पद। तो दोनों तरफ से देखो ये कट जाएंगे। कौन कौन से, n से n-2 कट गए। तो बचा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास n-3
और n माइनस 4, जबकि सामने 42, तो 42 है तो ये दो क्रमिक संख्या है, तो यहाँ पे भी अपने दो क्रमिक गुणा में बदल दो। 42 तो दो क्रमिक गुणा 7 और 6, तो 7 छंगे 42, तो बड़ी संख्या पहले लिखो। अब देखो n बराबर क्या रखो, तो यहाँ पे 7 है, या तो ये तुलना कर दो। तो n माइनस 3 बराबर 7, n बराबर आपके पास आ जाएगा 10। देखो 10 रखो, 10 माइनस 3 7 और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपके पास, इसी का सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि भाई NP4 अपॉन NP4 बटे में दिया है n माइनस 1 P4, n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू ये 5/3, कितना दिया है 5/3, तो आपको n ढूंढना है। तो दोनों तरफ पहले क्रॉस गुणा कर दो। क्लियर। तो देखो ये क्या होगा आपके पास 3 इंटू NP4 5 इंटू n माइनस 1 P4। अब NP4 है तो 4 पद, n माइनस 1 P4 तो वहां पे भी 4 पद लिखो, तो 3 गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 हो गए 4 पद लिखने, तो n माइनस 3 तक ही आएगा। हो गए 1 2 3 4 इज इक्वल टू 5 n माइनस 1 P4, वहां पे भी 4 पद, देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4, ये 4 पद हो गए आपके पास। अब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 से लेके n माइनस 3 तक के पद कट जाएंगे। तो देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कट गया, तो बाकी बचा वो क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 3n, सामने बचा 5 इंटू n माइनस 4, कोष्टक छोड़ दो, तो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 4 पंचे 20, इंटरचेंज करो, 20 बराबर 5n माइनस 3n, तो 2n बराबर 20, तो n बराबर इसको 2 से भाग दे दिया, तो ये 2 से भाग दे दिया, कट गया, 20 को 2 से भाग दिया तो 10 आपके पास आएगा, तो n बराबर कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर हो गई चीज। अब आपका उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 में 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5 PR माइनस 1, तो r ज्ञात करना है। अब यहाँ पे r अननोन है, इसलिए आपके NPR का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में बदल देते हैं, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू ये 5 एक कम किया 4, तो 4 फैक्टोरियल, ये कोष्टक छोड़ो तो क्या होगा 5 माइनस r माइनस माइनस प्लस, यानी 6 माइनस r फैक्टोरियल, तो 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ से 4 माइनस r कट गया और 5 भी कट गया। अब ये 4 माइनस r 6 माइनस r, तो बड़ा कौन 6 माइनस r, तो 6 माइनस r को छोटे में बदल देते हैं, तो 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, ये 6 अपॉन, तो एक एक कम करके कहां तक जाने का 4 माइनस r तक जाने का, तो यहाँ पे 6 माइनस r एक कम किया, 5 माइनस r एक कम किया, 4 माइनस r फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ से 4 माइनस r फैक्टोरियल कट गया। अब नीचे वाला पद सामने जाएगा, तो ये बनेगा 6 माइनस r 5 माइनस r बराबर 6 यानी इसके दो क्रमिक गुणा में लिख दे, दो क्रमिक है ना, तो 3 दूनी 6। क्लियर। अब ये दोनों की तुलना कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 6 माइनस r बराबर 3, तो r बराबर 6 माइनस 3, तो r बराबर 3 आएगा। क्लियर हो गई चीज। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, इसको छोड़ के द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण बना के r की 2 मान आए, दोनों प्राकृतिक संख्या है,
लेकिन एक आंसर संभव नहीं है। कौन कौन से? वहां पे r बराबर 8 आ रहा है और r बराबर 3 आ रहा है। तो r बराबर 8 संभव नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में गलती है, वो आप करेक्शन कर लेना कि भाई r बराबर 8 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने जानते हैं कि भाई ये एनपीआर का सूत्र था, उसमें r की कंडीशन क्या थी? 0 लेस देन r लेस देन और इक्वल टू n, यानी r का मूल्य n से बड़ा होना चाहिए नहीं। तो अपने टेक्स्ट बुक ये सवाल में r का n का मूल्य कितना है? 4 और 5 है, तो r का मूल्य 5 से या 4 से बड़ा होगा ही नहीं, 4 से बड़ा ले ही नहीं सकते, इसलिए वहां पे आपके पास r बराबर जो 8 आया वो असंभव है। क्लियर हो गई चीज? अब उदाहरण नंबर अपने इसके बाद का ही उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 14। उसमें एक स्पेलिंग दिया है, क्या दिया है? डॉटर का स्पेलिंग दिया है, तो DAUGHTER। ये डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले कितने विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी स्वर एक साथ हो और सब स्वर एक साथ नहीं हो, यानी दोनों चीजें। तो अब यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट है, तो देखो डी, कहीं डी नहीं है, ए भी कहीं नहीं है, यू भी कहीं दोबारा नहीं है, जी भी कहीं नहीं है, एच भी नहीं है, टी भी नहीं है, ई भी, यानी ये सम स्वरूप क्रमचय नहीं है, सीधा खाली क्रमचय, यानी बटे में कुछ नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं? 8 है, तो n बराबर अपने पास 8 है। अब यहाँ पे का है स्वर की बात, तो स्वर कौन कौन से वो पहले देख लो। तो स्वर तो पहले है ए, फिर यू, फिर जी नहीं है, एच नहीं, टी नहीं, ई है, तो 3 स्वर है। कितने स्वर है? 3, तो अपने पास के बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, के बराबर 3 आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले देते हैं कि सभी स्वर एक साथ हो, उसका उत्तर दे देते हैं, बराबर। तो देखो नंबर 1 में अपने आंसर देखते हैं कि भाई सभी स्वर एक साथ हो ऐसे कुल शब्द, तो अपने में पहले सूत्र लिखता हूं। सूत्र आपके पास है n माइनस ऑफ k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। k यानी सभी स्वर, तो k बराबर 3 और n बराबर 8। यहाँ पे कोई संख्या 2 बार नहीं आ रहा है कोई भी लेटर, इसलिए सम स्वरूप आएगा नहीं, तो यहाँ पे रख दो। n बराबर आपके पास कितना है? 8 और k माइनस 1 यानी ये 3 माइनस 1 फैक्टोरियल और k यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। इनका गुणा कर दो आपके पास, तो आपके पास आएगा 43 20, कितना आएगा? 43 20। अब सेकंड में का है सभी स्वर एक साथ न हो, तो कुल प्रकार में से इतने अपने को हटा देने हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड का आंसर डायरेक्ट। तो सेकंड सभी स्वर एक साथ न हो ऐसे कुल शब्द, तो बराबर में यानी कुल प्रकार, यानी ये 8 कितने 8, तो 8 शब्दों को 8 स्थान पे रखने के प्रकार, बराबर, यानी 8 अक्षरों को 8 स्थान पर रखना माइनस सभी स्वर एक साथ हो ऐसे कुल प्रकार। तो ये 8 अक्षरों को 8 स्थान पर रखना, तो n फैक्टोरियल, n को n स्थान पे रखना है n फैक्टोरियल, तो 8 को 8 स्थान पे रखना है यानी 8 फैक्टोरियल माइनस सभी स्वर एक साथ हो, ये रहा, तो 43 20, 8 फैक्टोरियल यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल माइनस 43
20। 6 फैक्टोरियल का मूल्य आप जानते हो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल यानी 720 माइनस 43 20। अब गुणा करके तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई चीज आपके पास। चलो अब हम अपना उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। 16 में एक स्पेलिंग दिया इंडिपेंडेंस। क्लियर। अब देखो पहले इसमें कितने लेटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर है, तो n बराबर 12। अब यहाँ पे देखो कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं यानी सम स्वरूप का क्वेश्चन बनेगा, तो पहले वो लिख ले। तो देखो n 1 2 3, तो P1 बराबर 3 n 3 बार। इसके बाद D आपके पास देखो 1 और ये 2 है, तो P2 बराबर 2 D 2 बार। इसके बाद E 1 2 3 4, तो P3 बराबर 4 E 4 बार। अब P नहीं है, E आ गया, N आ गया, D सब हो गया, C भी एक बार। क्लियर। तो N बराबर 12, टोटल 12 लीटर। P1 बराबर 3, N 3 बार है, D 2 बार है, तो P2 बराबर 2, E 4 बार है, तो P3 बराबर 4 हो गया। क्लियर। अब उसमें पहला सवाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या कहा है भाई, P से प्रारंभ होने वाले कुल शब्द। क्या कहा है, P से प्रारंभ होने वाले कुल शब्द। तो नंबर 1 तो देखो P से शुरू होने वाले कुल शब्द, P से प्रारंभ होने वाले, तो P फिक्स हो गया, तो यानी अपने टोटल 12 है उसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा n-1 फैक्टर, और ये जो लिखा है उसमें P है ही नहीं, तो यहाँ पे P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल और P3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपके पास 12 - 1 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी 11 फैक्टोरियल के बटे में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। आप इसको छोटा करके एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो। 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 11 9 8 ऐसे करके 4 फैक्टोरियल कर जाए, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, तो बाकी के फैक्टर काट के गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि सभी स्वर सदैव एक साथ हो, सभी स्वर सदैव एक साथ हो। तो यहाँ पे सभी स्वर की बात की, तो स्वर कितने हैं वो देखो। तो स्वर में आई एक आएगा, फिर N नहीं है, D E कितनी बार है, 4 बार है, तो E 4 बार आएगा, और दूसरा कोई नहीं है। यानी आपके पास स्वर टोटल कितने होंगे, K बराबर 5 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए, 5 हो गए। अब आपके पास ये N बराबर 12, अब यहाँ पे कहा है सभी स्वर एक साथ हो, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, सभी स्वर एक साथ हो ऐसे कुल शब्द, तो पहले साथ साथ का जो फॉर्मूला लिख देते हैं कि भी N - K-1 फैक्टोरियल और K फैक्टोरियल। अब ये सम स्वरूप है तो नीचे भी लिख दो, तो P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल और P3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर। अब अपने वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर में यहाँ पे N बराबर कितना है, आपके पास 12 है, तो इज इक्वल टू N बराबर 12 माइनस K बराबर कितना है 5, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, और K 5 है, तो गुणे में 5 फैक्टोरियल बटे में ये P1 P2 P3 फैक्टोरियल, तो आएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 12 - 5 - 1 4, तो 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल बटे में
3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल गुणा ये 5 और ये 4, तो 5 को छोटा कर देता हूँ, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2 और एक गुणे में 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कट गया। 8 फैक्टोरियल है उसको थोड़ा छोटा कर दो, तो 8 गुणा और 7 गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा 5 बटे में 6 गुणा 2 हो गया। अब 6 फैक्टोरियल जानते हैं 720 और ये फैक्टर यहाँ पे काटना हो तो काट सकते हो। देखो ये यहाँ पे कटेगा 4 और तो आगे 4 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल यानी 720 गुणा 5 बटे 6, ये गुणा भाग करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16800 आ जाएगा। अब उसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई सभी स्वर कभी भी एक साथ न हो, स्वर एक साथ न हो, तो अपने साथ का ढूंढा है। अब इसकी मदद से जितने कुल क्रमचय बनते हो क्रमचय में से इतने हटा दो। तो देखो, तो सभी स्वर एक साथ न हो ऐसे कुल प्रकार, यानी ये शब्द के बरोबर दिए गए शब्द से बनते कुल शब्द माइनस क्या, सभी स्वर एक साथ हो ऐसे प्रकार। तो दिए गए शब्द से कुल शब्द यानी इससे कितने शब्द बनेंगे, तो इसके फैक्टोरियल के बटे में तीनों का फैक्टर, तो आपके पास आएगा 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस सभी स्वर एक साथ हो, इसका है आपके पास था 16800। कितना था, 16800 रख दिया। अब इसकी गणना करो और 12 फैक्टोरियल को कितना ले जाओ, 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ, बाद में 3 फैक्टोरियल को 6 रख दो, 2 फैक्टोरियल को 2, सब काट पीट करो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16,63200 माइनस 16800, तो इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 164640, ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर उसी का चौथा क्वेश्चन है। उसमें चौथे क्वेश्चन में क्या है, शब्द आई से प्रारंभ होते हो और उनका अंत पी से होता हो, यानी प्रारंभ क्या का है, आई से हो और अंत पी से हो। तो देखो आई और पी अपने P1 P2 में NDE में नहीं आ रहे, क्लियर। तो अब देखो प्रारंभ आई से हो तथा अंत पी से हो ऐसे कुल शब्द बराबर। अब अपने पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगी, लेकिन ये 2 लेटर फिक्स हो गए आई और पी, और उसका स्थान भी फिक्स का है, पहला और आखिरी, तो 2 लेटर चले जाएंगे, तो टोटल लेटर कितने 12। तो अपने फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगी, n-2 फैक्टोरियल बटे में P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल और P3। ये I और P इसमें कहीं नहीं है क्योंकि N, D और E है, क्लियर। तो रख दो, तो आपके पास आएगा 12-2 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल के बटे में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फिर से 10 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 4 फैक्टोरियल काट दो, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2, काट पीट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 12600। क्लियर हो गई चीज आपके पास। तो ये आपका उदाहरण नंबर 16 पूरे, उसमें 4 सवाल थे, चारों के चारों सवाल हमने देख लिए है, क्लियर। चलो अब आपका उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है, 4 लाल
3 पीली और 2 हरी डिस्क है। बराबर, देखो क्या कहा है, 4 लाल यानी 4R प्लस 3 पीली यानी 3 येलो प्लस 2 हरी यानी 2 ग्रीन डिस्क है। तो टोटल क्या हो गया, 4 3 7, 7 8 और 9। तो टोटल डिस्क कितनी हो गई, 9। एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। यानी ये सभी डिस्क को एक पंक्ति में रखना है। किसमें रखना है, पंक्ति में। तो ये देखो सम शुरू है, क्योंकि 4 लाल डिस्क है तो पंक्ति में रखोगे, 3 पीली है उसको भी पंक्ति में रखोगे, 2 ग्रीन है उसको भी पंक्ति में रखोगे। तो यानी ये पंक्ति में रखना है, लेकिन ये क्या हो गया, सम स्वरूप हो गया, क्योंकि 4 एक जैसी है, 3 एक जैसी और 2 एक जैसी है। बराबर, तो यानी अब अपना आंसर आएगा कि भाई किसको पंक्ति में रखना था, डिस्क को पंक्ति में रखने के कुल प्रकार बराबर n फैक्टोरियल बटे p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। अब n क्या होगा, टोटल डिस्क, n क्या होगा, टोटल p1 p2 p3 ये आएगा। तो p1 बराबर क्या आएगा, 4 रेड डिस्क, p2 बराबर क्या आएगा, 3 येलो डिस्क और p3 बराबर क्या आएगा, 2 ग्रीन डिस्क। क्लियर। अब वैल्यू रख दो तो आपके पास आएगा 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल यानी 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा और ये 6 भी कट गया और ये 2 यहाँ पे काट दो, 4 दूनी 8। अब यानी जो बचा वो मैं लिख देता हूँ और आप गुणा करोगे तो आपका आंसर है 9 4 7 5। ये गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी चीज। अब आपका उदाहरण नंबर 22वां देखते हैं, जिसमें फिर से एक स्पेलिंग दिए हैं, अगेन करो, अगेन स्पेलिंग दिए हैं, जिसमें देखो ए 2 बार है, यानी ये सम स्वरूप का क्वेश्चन होगा। तो देखो पहले यहाँ पे n बराबर कितने, 1 2 3 4 5, n बराबर 5 और p1 बराबर 2, क्योंकि a कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर। अब सवाल में देखो क्या कहा है कि भाई अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात की, यानी इससे बनते कुल शब्द करो। तो देयरफॉर अगेन शब्द के अक्षरों से बनते कुल शब्द बराबर n फैक्टोरियल बटे p1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया आपके पास 60 आ गया। क्लियर। अब आगे सवाल उसी में है एक दूसरा, देखो आगे क्या कहे कि यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि जिस प्रकार की शब्दकोश में लिखा गया जाए तो 50वां शब्द कौन सा हो। यानी ये अपने अगेन शब्द से बनती डिक्शनरी, उसमें 50वां स्पेलिंग कौन। तो इसकी डिक्शनरी में कितने स्पेलिंग है, ये 60। अपनी खुद की डिक्शनरी लेनी नहीं है, ये स्पेलिंग के अक्षरों से कितने शब्द बने, 60। तो ये 60 शब्दों की डिक्शनरी में 50वां कौन सा होगा। तो अपने जानते हैं डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए बी सी डी ऐसे आते। तो ये अपना जो स्पेलिंग है उसमें ए बी सी डी ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। तो देखो अगेन में ए अगेन है तो उसमें सबसे पहले ए, बाद में ए के बाद कौन आया, जी, बाद में आई और लास्ट में क्या आएगा, एन। क्लियर। तो अब पहले क्या होगा, ए से शुरू होने वाले शब्द पहले ढूंढेंगे, फिर जी से शुरू होने, आई से शुरू होने, और इसी तरह अपने को 60-50वां स्पेलिंग ढूंढना है। तो देखो पहले
ए से शुरू होने वाले कुल शब्द बराबर, अब ए से शुरू होने वाले कुल शब्द, अब अपने कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 लेटर का था। क्लियर? तो देखो ये 5 लेटर का था, तो यहाँ पे मैं 5 का बॉक्स बना देते हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ए फिक्स हो गया। क्या हो गया? ए फिक्स, ए से शुरू हुआ, तो अपने ए चला गया, तो अब लेटर कितने बचे, 4 ही बचे। अब ये 4 की गणना करनी है, तो ये बच्चे कौन, GAIN, क्या बचे, ये GAIN, उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो यानी ये 4 स्थान पर 4 को रखना है, तो यानी इसकी गणना आएगी 1P1 गुणा 4P4, तो यानी 1 गुणा 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 1 24 हो गया। अब ए के बाद कौन आता है, जी, यानी 24 स्पेलिंग बन गए। अब आगे चलना है, 26 और ढूंढना है, तो ए के बाद कौन आएगा, जी, तो अब लेते हैं जी से शुरू होने वाले, तो जी से शुरू होने वाले कुल शब्द, तो बराबर, तो फिर से यहाँ पे देखो जी से शुरू होने वाले कुल शब्द, तो यहाँ पे फिर से डायग्राम देखते हैं, अपने 5 का बना लो। यहाँ पे जी फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स, जी यहाँ पे अपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये स्पेलिंग में से जी चला गया, तो इसके लिए क्या बचा, AAIN बचा, 4 लेटर, जिसमें ए 2 बार है, बराबर, जिसमें ए 2 बार है, तो इसका आंसर आपके पास लिखा जाएगा कि भाई 1P1, यानी ये जी की गणना, यानी 1P1, ये 4 लेटर, तो ये 4 फैक्टोरियल, और ए 2 बार है, इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो ये 1 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2, तो यानी कितना हो गया आपके पास 12। क्लियर? और 24 और 12 आपके पास 36 हुए। अभी आगे जी के बाद कौन आएगा, आई से शुरू होने वाले कुल शब्द, बराबर। अब आएगा आपके पास आई से शुरू होने वाले कुल शब्द, तो फिर से आपको क्या करना है, कितने बनेंगे, उसके लिए 5 का बॉक्स बना देते हैं अपने, फिर से हो गया, जिसमें आपके पास क्या हो गया, आई फिक्स हो गया, आई फिक्स हो गया, तो बाकी के स्थान पे कौन आएगा, आई आ गया, तो आपके पास ए जी ए एन, ये 4 लेटर, तो जिसमें ए 2 बार है। क्लियर? कितनी बार है, ए 2 बार है, तो यहाँ पे आपका आंसर में आ जाएगा कि कुल शब्द इज इक्वल टू 1P1 गुणा 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, तो ये 1 गुणा 4 फैक्टोरियल 24 बटे 2, ये हो गया 12। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ए से शुरू, जी से शुरू, आई से शुरू, ये 24, ये 12, ये 12, टोटल 48 हो गए, 48 हो गए। फिर अपने एन से शुरू गणना करोगे तो 12 आएगा, तो टोटल 60 हो गए। तो अब एन से शुरू सारे नहीं ढूंढे, अब क्रम बाय क्रम ढूंढे, क्योंकि ये कितना हो गया 24, ये 12 और ये 12, यानी टोटल कितने हो गए 48 यहाँ पे हो गए। तो 49 और 50वां शब्द, तो अब एन से शुरू होते शब्द आएंगे, बराबर। अब एन से शुरू होते शब्द आएंगे, जिसमें 48 तक तो हो गए, तो 49वां शब्द और 50वां शब्द, तो यहां पे पहले तो एन आएगा, दोनों में एन से शुरू होते हैं। अब अपने जानते हैं डिक्शनरी में, कोई भी डिक्शनरी एन के बाद दूसरे लेटर भी क्या होता है, अल्फाबेट ऑर्डर में ए बी सी आता है, फिर तीसरे स्थान पे ए बी सी ऐसे आता है। तो पहले यहाँ पे ए आएगा, तो अपने पास ए 2 है, तो पहले ये 2 ए रख दो, फिर क्या आएगा जी आएगा, फिर कौन आएगा आई, हो गया। अब ये जी
एन ए, अब ये जी के बाद कौन आएगा आई, तो ये जी आई इंटरचेंज कर दो, तो एन डबल ए यहां पे आ जाएगा आई ये जी, तो ये आपका 50वां शब्द बना एन डबल ए आई जी बनता है। समझ में आया? एक बार फिर से एक समझ लो कि भाई अगेन शब्द के शब्दकोश के हिसाब से पहले कौन आता है ए, फिर आएगा जी, फिर आएगा आई, फिर आएगा आई। तो अपने 50वां शब्द ढूंढना है, तो देखो पहले ए से शुरू होते शब्द ढूंढे, यानी ए फिक्स हो गया, तो बाकी के जो स्थान है उसमें कौन से लेटर, जो 4 स्थान बाकी है उसी में अपने को खाली कौन रखना है, ए जी आई एन। तो ये 4 में कोई रिपीट वर्ड्स है नहीं, तो यानी 1p1 गुणा 4p और 4 फैक्टोरियल 24। ए के बाद कौन आता है जी, तो जी से शुरू होने वाले कुल शब्द, तो यहाँ पे देखो जी फिक्स कर दिया, तो जी चला गया, तो बाकी के स्थान के लिए लेटर कौन बचे, ए आई एन। तो यानी जी की गणना 1p1, ये 4 की गणना, ये 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार है, तो 12, तो 24 और 12 36 हुए। अब आगे और पढ़ो, जी के बाद कौन आएगा आई, आई से शुरू होने वाले कुल शब्द, तो यहाँ पे आई फिक्स कर दिया, आई हट गया, तो बाकी जो बचे वो ए जी ए एन। ये 4 स्थान पर आपके पास कितने यही वर्ड्स रखने हैं, तो ये 4 का 4 फैक्टोरियल, ये 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल 1p1, इसकी गणना 24 बटे 2 12, तो 24 12 12 48 हो। अब जो एन से शुरू होते वाले उसमें 49 और 50, तो अब एन से शुरू होते शब्द आएंगे, तो अब 49वां शब्द पा जाए, तो ये दोनों में पहले एन रख दिया। अब एबीसीडी के मुताबिक पहले ए आता है फिर बी, तो अपने ऑर्डर में पहले कौन आता है ए 2 बार है, तो दोनों में 2 बार ए रख दिया। ए के बाद कौन है जी आई, तो यहाँ पे जी आई और लास्ट वर्ड इंटरचेंज करो आई जी, तो ये आपका 50वां शब्द हो गया। क्लियर हो गई चीज? चलो अब आपका उदाहरण नंबर 23 देखते हैं क्या है। देखो सवाल में दिया है 1 2 0, क्या दिया है 1 2 0, फिर 2 2 4 2 4 2 4 2 4 और की सहायता से, बराबर 1 2 0 2 4 2 4 अंकों की प्रयोग द्वारा, और क्या कहा है कि 1 और यहाँ पे भी 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती है। हरो ये अपने कहा 1 2 0 2 4 2 4 अंकों की सहायता से ये 10 लाख से बड़ी संख्या आपको बनानी है। देखो ये 10 लाख से बड़ी, यानी ये टोटल 7 लेटर है, तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक दिए हैं। क्लियर? तो देखो 7 अंक दिए है, तो ये 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी है, तो इकाई का स्थान 1 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब में कुछ भी रख सकते हो। तो अपने क्या करते हैं, पहले तो ये 7 अंक की कुल कितनी संख्या है वो ढूंढ लेते हैं, भले उसमें अपने 0 प्रथम स्थान पे भी हो। हरो ये अंकों की सहायता से बनती 7 अंक की कुल संख्या ढूंढ लेते हैं, जिसमें 0 प्रथम स्थान पे हो ऐसा भी आएगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, 0 प्रथम स्थान पर हो ऐसी संख्या ढूंढ के दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई चीज? तो देखो, तो अब अपने यहाँ पे गणना में लिखते हैं कि भाई 1 2 0 2 4 2 4 की सहायता से बनती 7 अंकीय कुल संख्या बराबर, तो ये कितने अंक है टोटल 7, तो यहाँ पे आ गया 7 फैक्टोरियल। अब देखो ये 1 कितनी बार है आपके पास, एक भी है, 2 कितनी बार है 1 2 3, ये 3 फैक्टोरियल, और 4 2 बार है, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। बराबर n बराबर 7 p1 बराबर 3, यानी 2 3 बार, और p2 बराबर 4 2, और 4 2 बार है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को 3 में बदल दो, तो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, यानी 3 दूनी
6 और ये 2, तो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आपके पास कितना होता है 720 और नीचे 12, 12 छंगे 72, तो 7 गुणा 6 हो गया, ये 12 कटेगा ना, अरे सॉरी यहाँ पे 60 आएगा बराबर, 12 छंगे 72 लेकिन 60 और 7 छंगे 42, ये 420 संख्या बराबर। तो यानी ये अंकों की सहायता से कुल कितनी संख्या बनेगी 420, जिसमें जीरो भी प्रथम स्थान पे होगा। तो अब क्या करेंगे, जीरो से शुरू होने वाली 7 अंक की ढूंढ लेती हैं, क्योंकि जीरो प्रथम स्थान पे होगा तो ये 10 लाख से बड़ी संख्या होगी नहीं। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, जीरो से शुरू होने वाली, जीरो से शुरू होने वाली 7 अंकीय कुल संख्या बराबर, तो फॉर्मूला ही रहेगा लेकिन ऊपर एक कम हो जाएगा क्योंकि जीरो फिक्स हो गया। तो यहां लिखा जाएगा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये 3 गुणा 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 6 फैक्टोरियल यानी 720, 6 दूनी 12, 12 छंगे 72, तो 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब आपके पास आंसर है कि भाई 10 लाख से 10 लाख से बड़ी 7 अंकीय कुल संख्या बराबर, ये दोनों का अंतर ले लो तो 420 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। तो यानी इन अंकों की सहायता से 10 लाख से बड़ी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी बराबर। इसकी दूसरी मेथड भी है, टेक्स्ट बुक में दी है, उसमें क्या किया होगा भाई 1 से शुरू होने वाली कुल कितनी संख्या वो ढूंढी, फिर 2 से शुरू होने वाली कुल संख्या, जैसे मैंने 0 से शुरू वाली ढूंढी उसी तरह उसने क्या किया 1 से शुरू होने वाली कुल संख्या ढूंढी, फिर 2 से शुरू होने वाली कुल संख्या ढूंढी, फिर 4 से शुरू होने वाली कुल संख्या ढूंढी और ये तीनों का क्या कर दिया योग कर दिया, तो भी आपका आंसर इतना आएगा। क्लियर हो गई चीज। चलो अब आपका उदाहरण नंबर 24 देखते हैं। 24 में दिया है कि भाई 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठा सकते हैं कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 5 लड़कियां दी है और कितने लड़के दिए 3 लड़के दिए। अब ये सबको क्या करना है पंक्ति में बिठाना है और शर्त क्या दी है कोई भी 2 लड़के, निश्चित नहीं कहा है। निश्चित का होता जैसे नाम के साथ का होता भाई रमेश और महेश 2 लड़के साथ में न हो, तो अपने आगे वाली जो फॉर्मूला थी 7-7 वाली और 7-7 नहीं वाली वो फॉर्मूला अप्लाई हुई। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कोई भी 2 लड़के यानी निश्चित व्यक्ति ने, तो निश्चित व्यक्ति ने तो इसकी गणना है यहाँ पे क्या है। अब शर्त किस पे है लड़कों पे है कि भाई लड़के पास पास में नहीं है, तो अपने लड़कियों को पहले बिठा दो। तो देखो लड़कियों को बिठाना है तो यहाँ पे देखो लड़कियों को बिठा देते हैं कि भाई लड़की यहाँ पे 5 लड़के, ये 5 लड़कियां बैठ गई, ये 5 लड़कियों को 5 स्थान पर बिठाना है तो उसके प्रकार कितने आएंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे। तो लड़कियों की गणना क्या आएगी 5 फैक्टोरियल। अब लड़कों पे शर्त क्या है कि कोई भी 2 लड़के पास साथ में न हो, यानी 2 लड़कों के बीच में कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। क्या 3 लड़कों को बिठाना है लेकिन शर्त क्या है कोई भी 2 लड़के पास में न हो, तो 2 लड़कों के बीच में कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। तो लड़कों को कहां कहां बिठाएंगे तो देखो यहां पे बिठाओ, एक स्थान है ये 1, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये 5वां स्थान और ये 6ठा स्थान, ये 6 स्थान है। ये 6 स्थान में से कोई भी 3 स्थान पर आप लड़कों को बिठाओ तो 2 लड़कों के बीच में कम से कम 1 लड़की आई जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या हो
कि 6 स्थान पर 3 लड़के बिठाने हैं। तो 6 स्थान पर 3 लड़के यानी n वस्तु को r वस्तु को n स्थान पर रखना। तो NPR की जो फॉर्मूला दो उसके हिसाब से 3 लड़कों को 6 स्थान पर रखना, तो यानी 6p3 बनेगा। क्लियर हो गई चीज। तो अब अपने पास सवाल के अनुसार हरो, तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त के सवाल के मुताबिक हरो 3 हरो सवाल के मुताबिक एक भी लड़का पास पास न हो ऐसे पंक्ति में बैठाने के कुल प्रकार। तो पहले क्या होगा, लड़कियों को बिठाना पड़ेगा, तो लड़की के कुल प्रकार गुणा, यहां पे क्या आएगा, लड़कों की गणना। तो यहाँ पे क्या था, लड़कियों को क्या था, 5 लड़की को 5 स्थान पर बिठाना, तो 5 लड़की को 5 स्थान पर बिठाने से गुणा। अब लड़कों के लिए कितने थे, 6 स्थान, बिठाने थे कितने, 3, तो 3 लड़कों को 6 स्थान पर बिठाने से, यानी ये बन गया 5 फैक्टोरियल, 6 स्थान पे 3 तो 6p3, 5 फैक्टोरियल यानी 120, 6p3 यानी 6 गुणा 5 गुणा 4, ये सबका गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। तो यानी आपका इस टेक्स्ट बुक का मैंने क्रमचय का जितना भी पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।